हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। और रिसेंटली हमने ये देखा था कि जब दो आवेशित संधारित्रों को, जिनकी धारिता अलग अलग हो, को जब हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले संधारित्र से निम्न विभव वाले संधारित्र की ओर होने लगता है। यह आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच जो विभव है वो बराबर ना हो जाए, और तब जाकर के ये आवेशों का प्रवाह जो है रुक जाता है और दोनों आवेशों पर, दोनों संधारित्रों पर जो आवेश की मात्रा है वो बराबर हो जाती है। सॉरी, दोनों आवेशों पर जो विभव है वो बराबर हो जाता है। आज हमको इसको कंटिन्यू करना है और हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में कितनी ऊर्जा की हानि होती है, यानी जो एनर्जी लॉस है वो कितना होता है। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए ध्यान रखिए अपना अपना स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हेडिंग पुटअप कर लेंगे। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए इसको लिखिए। हमने ये बात करी थी कि दो आवेशों को जब हम इस प्रकार से समांतर क्रम में लगाएं, देखिए कुछ इस टाइप से, जब दो संधारित्रों को हम इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजित करें, एक की धारिता C1 और वोल्टेज V1, दूसरे की धारिता C2 और वोल्टेज V2 हो, तो आवेश जो है उच्च विभव वाले, अधिक विभवांतर वाले संधारित्र से निम्न विभवांतर वाले संधारित्र पर फ्लो होने लगता है। कब तक होता है? जब तक कि V1 बराबर V2 ना हो जाए, जब तक दोनों संधारित्रों का जो विभवांतर है वो समान ना हो जाए, तब तक ये फ्लो होता है। हमने इसमें और चीजें भी देखी। हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी? हमने देखा है कि पहले आवेश Q1 था, बाद में आवेश Q1 डैश रह गया पहले संधारित्र पर, और दूसरे संधारित्र पर पहले आवेश Q2 था, बाद में Q2 डैश रह गया। तो जो Q1 डैश और Q2 डैश का जो अनुपात आया था वो आया था हमारा C1/C2। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो बाद में आवेश रह जाता है Q1 डैश और C1 पर Q1 डैश और C2 पर Q2 डैश, उसका जो रेशियो आएगा वो C1/C2 आएगा। यानी कि पुनर्वितरण के पश्चात जो संधारित्रों पर आवेश का अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है। और स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होती थी? हमने देखा था डेल्टा Q इज इक्वल टू, हमारे पास आया था कितना आवेश स्थानांतरित होता था, वो आया था डेल्टा Q इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। इतना आवेश जो है स्थानांतरित होते हुए हमको दिखता था। सो आज हम इससे आगे की बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, एनर्जी लॉस इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जोड़ने से पहले जब हमने दोनों संधारित्रों को आवेश करके रख दिया, उनको जोड़ा नहीं, ठीक है, दोनों संधारित्रों पर आवेश है, तो आप ये बात जानते हैं कि जो उनके अंदर जो आवेश होगा, संधारित्रों पर जो आवेश है, जो उनकी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। यानी संधारित्र A की स्थितिज ऊर्जा अगर मैं बात करूं, संधारित्र A की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र A की स्थितिज ऊर्जा आएगी हमारी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, है ना, हाफ CV स्क्वायर होती है।
तो वन के ए के लिए C1V1 स्क्वायर हो जाएगा, और संधारित्र बी की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर। दो संधारित्र है हमारे पास, एक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो C1V1 स्क्वायर हो जाएगी, और दूसरे की C2V2 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि जो इनिशियल ऊर्जा है जोड़ने से पहले की जो कुल ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी। अतः जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, संधारित्र को हमने अभी जोड़ा नहीं है, तो जो उससे पहले की कुल ऊर्जा होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल ऊर्जा UI, जो कि कुल स्थितिज ऊर्जा भी है, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये तो हो गया जोड़ने से पहले की स्थिति। अब जोड़ने के बाद के लिए क्या होगा। जोड़ने के पश्चात संधारित्र ए की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 C1V स्क्वायर, और संधारित्र बी की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C2V स्क्वायर। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे V1 V2 नहीं लिखा, VV लिख दिया दोनों जगह, क्योंकि आप जानते हैं जोड़ने के पश्चात जो आवेश का पुनर्वितरण है उसके बाद जो विभवांतर है दोनों पर बराबर हो जाता है। तो V1 V2 दोनों पर अलग अलग विभवांतर नहीं रहेगा, दोनों पर सेम विभवांतर हो जाएगा, यानी कि दोनों के लिए मैंने VV विभवांतर लिखा है। तो जोड़ने के पश्चात जो कुल ऊर्जा देखने को मुझे मिल रही है कुल ऊर्जा U final is equal to 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं UF को, U फाइनल को, तो ये आएगा 1/2 C1 प्लस C2, और V स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। याद कीजिए ये V स्क्वायर की जो उभयनिष्ठ विभव है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी कॉमन पोटेंशियल की, दैट इज, इसको तो पहले एज इट इज लिख लेते हैं 1/2 C1 प्लस C2, और V की जो वैल्यू है वो है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये V की वैल्यू है, ये उभयनिष्ठ विभव है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करी थी और उसकी वैल्यू हमने V की वैल्यू पुट अप करी है यहाँ पर। तो UF इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1/2 C1 प्लस C2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो जो फाइनल मेरे पास स्थितिज ऊर्जा आएगी जोड़ने के पश्चात वो आएगी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इनिशियली कितनी आई थी, UI कितना आया था वो भी लिख देता हूं यहाँ पर। UI आया था हमारे पास 1/2 C1V1 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस
1/2 C2V2 ठीक है, ये हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया था। तो U इनिशियल U फाइनल हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि जो ऊर्जा का ह्रास है, ऊर्जा में कमी है, तो पहले ज्यादा रहेगी। ठीक है, जब हम उसको जोड़ेंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी ऊर्जा में कमी निकालनी है हमको, लॉस इन एनर्जी। तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। लॉस के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। अतः जो ऊर्जा ह्रास होगा, ऊर्जा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इससे हमको पता लग जाएगा क्या ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको हम अगले पेज पर लेकर चलते हैं, इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग सो। ये तो ui की वैल्यू रख दी माइनस uf की वैल्यू, तो uf की वैल्यू हमने साइड पर लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली। ठीक है, सो ये वैल्यू मैं पुट अप कर रहा हूं, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक हो गया, चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो 1/2 तो कॉमन है सब में, तो उसको बाहर ले लेता हूं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1, इसको ओपन कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर ले रहा हूं, C1V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब क्या कर लेते हैं, इसमें एलसीएम भी ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद ये माइनस साइन को मैंने यहां अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये दोनों साइन जो है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ C1 V1 स्क्वायर यहाँ भी है, C1 V1 स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों का अपोजिट साइन है। C2 V2 स्क्वायर यहाँ भी है, C2 V2 स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों का अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बच रहा है वो ये है 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से मुझे ऊपर C1 C2 जो है तीनों टर्म्स में कांस्टेंट दिख रहा है, सो कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, तीनों टर्म्स में मुझे कॉमन दिख रहा है, तो C1 C2 को मैं कॉमन ले लेता हूं। ऊपर बचेगा मेरे पास V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और नीचे बचेगा C1 प्लस C2। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो आई कैन एक्सपेंड इट, आई कैन राइट इट 1/2 C1 C2 अपॉन C1 C2 और फिर उसके बाद V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास फाइनल जो है डेल्टा U के लिए फाइनल एक्सप्रेशन बना, डेल्टा U के लिए फाइनल एक्सप्रेशन बना C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेल्टा U यानी कि इतना ऊर्जा में ह्रास होगा। अब चेक करते हैं क्या वास्तव में ऊर्जा में ह्रास होगा या नहीं होगा, क्या वास्तव में एनर्जी का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो C1 C2 जो है धारिता है, C1 C2 जो है C1 का मान भी धनात्मक होता है और C2 का मान भी धनात्मक होता है, तो C1 गुणा C2 भी क्या आएगा, ये भी धनात्मक आएगा। ठीक है, C1 प्लस C2 भी क्या आएगा भाई, धनात्मक आएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा।
अब V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 हमने क्या कहा था, V1 क्या होगा, ज्यादा विभव उच्च विभवांतर वाला, V2 क्या होगा, कम विभवांतर। तो V1 क्या है, ज्यादा है, V2 कम है। अगर V1 ज्यादा है, V2 कम है, तो V1 माइनस V2 भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। सोच के देखिए, अगर V1 हमारे पास 10 होगा और V2 5 होगा, तो V1 माइनस V2 कितना आएगा, 5 आएगा, यानी धनात्मक आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन दिख रही है, उसमें डेल्टा यू का मान क्या आने वाला है, धनात्मक आने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब डेल्टा यू का मान धनात्मक आएगा, इसका मतलब कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी हमको देखने को मिलेगा। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में देखने को हमको मिलता है, ये लॉस ऑफ एनर्जी हमको इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊष्मा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय द वायर, बाय द वायर। जो तार हमने लगाई रहती है ना, जिस तार से इसको कनेक्ट किया रहता है, उससे ये बाय द कनेक्टिंग वायर, बाय द कनेक्टिंग वायर, उससे जो है ऊष्मा के रूप में इसका जो ये डेल्टा यू है, ये हमको लॉस ऑफ एनर्जी के रूप में देखने को मिलता है। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। सो अब तक हमने जो जो बातें करी हैं, उनको एक जगह जरा जल्दी से पुट अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैंने देखी है अमूमन हम लोगों में, ठीक है, मैं आपके साथ खुद को भी इंक्लूड करता हूं, है ना, क्योंकि मैं भी आपका ही एक आपके साथ एक क्लासमेट की तरह लेकर के खुद को चलता हूं, ठीक है, आई एम नॉट सुपीरियर। तो मैं आपकी जो गलतियां हैं उसको अपनी गलतियां मानता हूं, ठीक है। तो हमें क्या गलती नहीं करनी है, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं चैप्टर में, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं उनको सेपरेटली एक जगह नोट डाउन हम नहीं करते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और पीछे का हम लोग फिर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, वो हमारे दिमाग में मिक्स होते रहते हैं। तो चीजों को अलग अलग, हमने डेरिवेशंस पढ़े, डेरिवेशंस तो हम सारी याद एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन डेरिवेशन के बाद हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले बने हैं वो याद हमको रखने हैं। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है वो है आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमने 3-4 फॉर्मूलाज पढ़े थे, QV, इसको हम ये भी कह सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसको हम ये भी कह सकते हैं 1/2CV स्क्वायर। बस आपको ध्यान देना है, C बराबर क्या होता है भाई, QV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला भी इनमें से याद है तो Q बराबर CV की वैल्यू याद रख के आप तीनों फॉर्मूलाज बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट आवेशित संधारित्र की जो विद्युत ऊर्जा है, जब हम किसी आवेश को चार्ज करते हैं, जब किसी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं, तो हमने ये भी देखा कि वहां पर एक प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल हमको प्लेटों के बीच लगता हुआ दिखता है ना। प्लेटों के बीच कैसा बल दिखने को मिलता है हमको, आकर्षण बल, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, प्लेटों के बीच आकर्षण बल। कौन सी प्लेटों के बीच, आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र, पैरेलल चार्ज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। सो ये एक आकर्षण बल होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2ε8। प्रतीकों का मतलब समझ रहे हैं ना, Q का मतलब आवेश है, V का मतलब विभव है, C का मतलब धारिता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है परावैद्युतांक है। इसके अलावा A जो है हमारे पास वो क्या है, क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, 2 आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर
इसमें हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे। इसमें नंबर 1 फॉर्मूला जो उभयनिष्ठ विभव, जो कॉमन पोटेंशियल होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला पढ़ा था। V इज इक्वल टू V बराबर P1 V1 प्लस C2 V2, जो हमने अभी अप्लाई किया है, अपॉन C1 प्लस C2। नंबर 2 स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू, कितना आवेश स्थानांतरित होता है, वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इधर ब्रैकेट में V1 माइनस V2। ठीक है। और एक इसमें एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि जो ऊर्जा का हास है, जो हमने अभी भी पढ़ा है, डेल्टा यू, इस प्रोसेस में ऊर्जा की कितनी हानि होगी, जहां हम क्या करेंगे, आवेश को स्थानांतरित करेंगे। तो तार के माध्यम से जो ऊर्जा में हानि होती है, जो ऊष्मा के रूप में हमको देखने को मिलती है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो हमने अभी भी पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। एंड इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसे भी ध्यान रखें। ये जो है आवेश पुनर्वितरण के बाद जो आवेश उपस्थित है, Q1 डैश और Q2 डैश का अनुपात जो है वो धारिता के अनुपात के बराबर होता है। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। इस तरीके से चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।